नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश का फंडा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऐसे 11 एडवांस इंग्लिश वर्ड्स के बारे में सीखेंगे जो मिस्टर विवेक शर्मा और मिस्टर दिनेश नरवाल ने कमेंट बॉक्स में पूछे थे। दोस्तों, इन वर्ड्स के ज़रिए हम आज की वीडियो में 45 से भी ज़्यादा इंग्लिश वर्ड्स को कवर करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक भी करना और साथ में कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना आपको ये वीडियो अच्छी क्यों नहीं लगी। चलिए प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला वर्ड है प्यारे दोस्तों थ्रॉटल, THROTTLE, थ्रॉटल। थ्रॉटल जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब होता है गला घोटना। इसके सिनोनिम्स होते हैं सप्रेस, SUPPRESS, सप्रेस। सप्रेस का मतलब होता है दबाना। कंट्रोल, CONTROL, कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब नियंत्रण में करना, काबू में करना। स्टिफल, STIFLE, स्टिफल। स्टिफल का मतलब होता है दम घोटना। एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। कल एक बच्चे का गला घोट दिया गया, तो आप इसे कहेंगे अ चाइल्ड वॉज थ्रॉटल्ड यस्टरडे। अ चाइल्ड वॉज थ्रॉटल्ड यस्टरडे। एक और एग्जाम्पल देखिए, अपराधी मेरा गला घोटने में असफल रहा, तो आप इसे कहेंगे द क्रिमिनल वॉज फेल्ड टू थ्रॉटल मी। द क्रिमिनल वॉज फेल्ड टू थ्रॉटल मी। नेक्स्ट वर्ड है प्यारे दोस्तों फ्लैम्बायंट, FLAMBOYANT, फ्लैम्बायंट। फ्लैम्बायंट जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मनमोहक, आकर्षक। इसके सिनोनिम्स होते हैं डैशिंग, DASHING, डैशिंग। डैशिंग का मतलब होता है सुंदर, आकर्षक। अपीलिंग, APPEALING, अपीलिंग। अपीलिंग का मतलब होता है लुभावना। या फिर एल्यूरिंग, ALLURING, एल्यूरिंग। एल्यूरिंग का मतलब भी होता है आकर्षक। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। तुम्हारी मनमोहक निगाहों ने मेरे दोस्त को लूट लिया, तो आप इसे कहेंगे योर फ्लैम्बायंट आइज रॉब्ड माई फ्रेंड। योर फ्लैम्बायंट आइज रॉब्ड माई फ्रेंड। एक और सेंटेंस देखिए, ये मेरी मनमोहक निगाहों का कसूर नहीं है, वो तो पहले ही दिमाग से पैदल है, तो आप इसे कहेंगे इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ माई फ्लैम्बायंट आइज, ही इज़ ऑलरेडी आउट ऑफ सेंसेस। इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ माई फ्लैम्बायंट आइज, ही इज़ ऑलरेडी आउट ऑफ सेंसेस। नेक्स्ट वर्ड है प्यारे दोस्तों कंपेलिंग, COMPELLING, कंपेलिंग। कंपेलिंग जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है दमदार, जानदार, जबरदस्त। इसके सिनोनिम्स होते हैं कन्विंसिंग, CONVINCING, कन्विंसिंग। कन्विंसिंग का मतलब होता है विश्वसनीय। पावरफुल, POWERFUL, पावरफुल। पावरफुल का मतलब होता है शक्तिशाली। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। उसकी दमदार आवाज़ हुआ करती थी, आप इसे कहेंगे ही यूज्ड टू हैव अ कंपेलिंग वॉइस। ही यूज्ड टू हैव अ कंपेलिंग वॉइस। एक और एग्जाम्पल देखिए, उसके ज़बरदस्त इरादों ने उसको ऑफिसर बनाकर छोड़ा, तो आप इसे कहेंगे हिज कंपेलिंग इंटेंशंस लेफ्ट हिम एज एन ऑफिसर। हिज कंपेलिंग इंटेंशंस लेफ्ट हिम एज एन ऑफिसर। नेक्स्ट वर्ड है प्यारे दोस्तों ब्रेनस्टॉर्म, BRAINSTORM, ब्रेनस्टॉर्म जो कि एक वर्ब और नाउन होता है। इसका मतलब होता है विचार विमर्श करना या दिमागी तूफान। इसके सिनोनिम्स होते हैं डिस्कस। डिस्कस का मतलब विचार विमर्श करना या क्रिटिकल सिचुएशन। क्रिटिकल सिचुएशन का मतलब होता है भयानक स्थिति, एक असमंजस की स्थिति, एक ऐसी स्थिति जहां पर हम डिसीजन लेने में असफल हो जाते हैं, पजल हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझिए। हर किसी को बुज़ुर्गों से विचार विमर्श करना चाहिए, तो आप इसे कहेंगे एवरीबडी शुड ब्रेनस्टॉर्म विद एल्डर्स। एवरीबडी शुड ब्रेनस्टॉर्म विद एल्डर्स। यहाँ पर ब्रेनस्टॉर्म एक वर्ब है। एक और एग्जाम्पल देखिए प्यारे दोस्तों, मुझे परीक्षा में दिमागी तूफान आया,
और मैं ढंग से जवाब नहीं दे पाया, तो आप इसे कहेंगे आई हैड अ ब्रेन स्टॉर्म इन द एग्ज़ाम एंड कुडंट आंसर प्रॉपरली। आई हैड अ ब्रेन स्टॉर्म इन द एग्ज़ाम एंड कुडंट आंसर प्रॉपरली। यहाँ पर ब्रेन स्टॉर्म एक नाउन है। नेक्स्ट वर्ड है प्यारे दोस्तों फ्रेंचाइज, FRANCHISE, फ्रेंचाइज, जो कि एक नाउन है। इसका मतलब होता है मताधिकार, वोट डालने का अधिकार। इसके सिनोनिम्स होते हैं सफरेज, SUFFRAGE, सफरेज। सफरेज का मतलब होता है मतदान देने का अधिकार। या फिर प्रिविलेज, PRIVILEGE, प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब भी होता है विशेष अधिकार। या फिर बैलेट, BALLOT, बैलेट। बैलेट का मतलब होता है मतदान। एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझिए। हम सबको अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आप इसे कहेंगे वी ऑल शुड एक्सरसाइज आवर फ्रेंचाइज। वी ऑल शुड एक्सरसाइज आवर फ्रेंचाइज। एक और एग्जाम्पल देखिए, मताधिकार लोकतंत्र की नींव है, तो आप इसे कहेंगे फ्रेंचाइज इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। फ्रेंचाइज इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड है प्यारे दोस्तों रैम्पेज, RAMPAGE, रैम्पेज, जो कि एक वर्ब है। इसका मतलब होता है हो हल्ला करते हुए गुजरना, हिंसा करते हुए चलना। इसके सिनोनिम्स होते हैं वायलेंट लॉ एंड ऑर्डर, यानी कानून तोड़ना, शांति भंग करना। मेकिंग नॉइस, शोर शराबा करना। ब्लेयर, BLARE, ब्लेयर। ब्लेयर का मतलब होता है शोर मचाना। एग्जाम्पल्स के जरिए समझिए। प्रदर्शनकारी शहर से हंगामा करते हुए निकले, तो आप इसे कहेंगे द डेमोन्स्ट्रेटर्स रैम्पेज्ड थ्रू द सिटी। द डेमोन्स्ट्रेटर्स रैम्पेज्ड थ्रू द सिटी। एक और एग्जाम्पल देखिए, हिंसा करते हुए प्रदर्शनकारियों के द्वारा कई लोग घायल किए गए, तो आप इसे कहेंगे सेवरल पीपल वर इंजर्ड बाय रैम्पेजिंग डेमोन्स्ट्रेटर्स। सेवरल पीपल वर इंजर्ड बाय रैम्पेजिंग डेमोन्स्ट्रेटर्स। डेमोन्स्ट्रेटर्स का मतलब होता है प्रदर्शनकारी। नेक्स्ट वर्ड है प्यारे दोस्तों ओवरवेल्म, OVERWHELM, ओवरवेल्म, जो कि एक वर्ब है। इसका मतलब होता है पराजित करना, हराना, धूल चटाना, किसी पर हावी हो जाना। इसके सिनोनिम्स होते हैं ओवरकम। ओवरकम का मतलब होता है काबू पाना। ओवरमास्टर, ओवरमास्टर का मतलब होता है हराना। या फिर ओवरपावर, ओवरपावर का मतलब होता है पराजित करना। एग्जाम्पल्स के जरिए समझिए। उसने अपने दुश्मन को धूल चटा दी, यानी उसको हरा दिया, उसको पराजित कर दिया, तो आप कहेंगे ही ओवरवेल्म्ड हिज एनिमी। ही ओवरवेल्म्ड हिज एनिमी। एक और एग्जाम्पल देखिए, अपनी इच्छाओं को अपने ऊपर हावी मत होने दो, तो आप इसे कहेंगे डोंट लेट योर डिजायर्स ओवरवेल्म यू। डोंट लेट योर डिजायर्स ओवरवेल्म यू। नेक्स्ट वर्ड है प्यारे दोस्तों परसिस्ट, PERSIST, परसिस्ट, जो कि एक वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी भी काम को हर हालात में जारी रखना, किसी काम पर डटे रहना, किसी बात पर डटे रहना, अड़ जाना। इसके सिनोनिम्स होते हैं कॉन्टिन्यू, CONTINUE, कॉन्टिन्यू। कॉन्टिन्यू का मतलब होता है जारी रखना। या फिर कैरी ऑन, कैरी ऑन का मतलब होता है चालू रखना। या फिर कीप गोइंग, कीप गोइंग का मतलब होता है कुछ करते रहना। एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझते हैं। अगर तुमने अपनी बकवास जारी रखी मैं चला जाऊंगा, तो आप कहेंगे इफ़ यू परसिस्ट योर बुलशिट आई शैल लीव। इफ़ यू परसिस्ट योर बुलशिट आई शैल लीव। एक और एग्जाम्पल देखिए, बुरे हालातों में भी मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, तो आप कहेंगे आई परसिस्टेड माई स्टडीज़ इवन इन बैड कंडीशंस। आई परसिस्टेड माई स्टडीज़ इवन इन बैड कंडीशंस। नेक्स्ट वर्ड है प्यारे दोस्तों परसीव, PERCEIVE, परसीव। परसीव जो कि एक वर्ब है। इसका मतलब होता है समझना, सोचना, जानना। इसके सिनोनिम्स होते हैं अंडरस्टैंड, जिसका मतलब होता है समझना, थिंक,
थिंक का मतलब सोचना। कंप्रीहेंड, COMPREHEND, कंप्रीहेंड। कंप्रीहेंड का मतलब होता है समझना। या फिर नो, KNOW, नो। नो का मतलब होता है जानना। एग्जाम्पल्स के जरिए समझिए। सिर्फ तुम ही हो जो मेरे हालातों को समझ सकते हो, तो आप इसे कहेंगे इट्स ओनली यू हु कैन परसीव माई कंडीशंस। इट्स ओनली यू हु कैन परसीव माई कंडीशंस। एक और एग्जाम्पल देखिए। हमारी आंखें बाहरी संसार को कैसे देखती हैं, कैसे समझती हैं, तो आप इसे कहेंगे हाउ डू आवर आइज परसीव द आउटर वर्ल्ड। हाउ डू आवर आइज परसीव द आउटर वर्ल्ड। नेक्स्ट वर्ड है प्यारे दोस्तों एफरंट, AFFRONT, एफरंट। एफरंट जो कि एक वर्ब है, इसका मतलब होता है बेइज्जती करना, अपमान करना, तिरस्कार करना, कीचड़ उछालना। इसके सिनोनिम्स होते हैं इंसल्ट। इंसल्ट का मतलब होता है अपमान करना। DISS, डिस। डिस का मतलब होता है बेइज्जती करना। या फिर विलिफिकेशन। विलिफिकेशन का मतलब होता है कलंकित करना, कीचड़ उछालना। एग्जाम्पल्स के जरिए समझिए। तुमने मेरी सबके सामने बेइज्जती क्यों की, तो आप इसे कहेंगे वाई डिड यू अफ्रंट मी बिफोर एवरीवन। वाई डिड यू अफ्रंट मी बिफोर एवरीवन। एक और एग्जाम्पल देखिए। किसी पर कीचड़ उछालने से पहले सोचना चाहिए, तो आप कहेंगे यू शुड थिंक बिफोर एफ्रंटिंग एनीवन। यू शुड थिंक बिफोर एफ्रंटिंग एनीवन। नेक्स्ट वर्ड है प्यारे दोस्तों स्नूप, SNOOP, स्नूप। स्नूप जो कि एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टांग अड़ाना, नाक घुसेड़ना, ताक झांक करना। इसके सिनोनिम्स होते हैं इंटरप्ट। इंटरप्ट का मतलब दखल अंदाजी करना, रोक टोक करना। इंटरफेयर, किसी के मामले में पड़ना। या फिर डिटेक्ट। डिटेक्ट का मतलब होता है जासूसी करना, ताक झांक करना। एग्जाम्पल्स के जरिए समझिए। दूसरों के मामले में टांग अड़ाना छोड़ दो, तो आप इसे कहेंगे स्टॉप स्नूपिंग इन अदर्स मैटर्स। स्टॉप स्नूपिंग इन अदर्स मैटर्स। एक और एग्जाम्पल देखिए। वह दूसरों की जिंदगियों में नाक घुसेड़ने की आदत से लाचार है, तो आप इसे कहेंगे ही इज सिक ऑफ स्नूपिंग इन द लाइव्स ऑफ अदर्स। ही इज सिक ऑफ स्नूपिंग इन द लाइव्स ऑफ अदर्स। आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।